नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बद्रीनाथ पहुंचे फिल्म अभिनेता रजनीकांत। भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। स्थानीय लोगों और मंदिर समिति ने किया भव्य स्वागत। गढ़वाल के जिला पंचायत सदस्यों का अभ्यास वर्ग। हरिद्वार में बीजेपी का 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ। 2024 के आम चुनावों की तैयारी पर फोकस। देहरादून में रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़। पुलिस ने किया अंतरजातीय गिरोह का भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री धामी ने दिए थे जांच के निर्देश। हल्द्वानी में पुलिस को 2 अलग अलग मामले में बड़ी कामयाबी। 1 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार तो 218 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का समापन। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत रहे मौजूद। कहा, स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में मिलेगा खेलों को बढ़ावा। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में फिल्म अभिनेता रजनीकांत पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि अभिनेता रजनीकांत ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं शनिवार देर शाम को फिल्म अभिनेता रजनीकांत पहुंचे। अभिनेता रजनीकांत के बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर स्थानीय लोगों से लेकर मंदिर समिति के कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि नारायण दर्शन प्राप्त करने के बाद स्थानीय लोगों से फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने मुलाकात की। मंदिर समिति की ओर से फिल्म अभिनेता रजनीकांत को प्रसाद और तुलसी की माला भेंट की गई। तो देहरादून पुलिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के मामले में अंतरजातीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे, जिसकी शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पहुंचकर निरीक्षण किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश दिए थे। इस निर्देश पर एसएसपी देहरादून ने एक टीम गठित की थी। पुलिस की छानबीन में सामने आया गिरोह का सरगना इमरान नाम का एक वकील है। उसने संतोष अग्रवाल और दीपचंद अग्रवाल 2 चचेरे भाइयों के नाम पर लगभग 12.5 एकड़ जमीन को लेकर हेराफेरी की है। साथ ही रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनात एक पीआरडी जवान डालचंद की मदद से इस जमीन के दस्तावेजों से छेड़छाड़ की। ठोस तरीके से मतलब रजिस्ट्री कॉपी तैयार करके और सब रजिस्ट्रार ऑफिस वालों से मिल करके उसको किया। और इसलिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो एक डालचंद एक पीआरडी जो 2011 से वहाँ काम कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर कभी भी जाता है, काम करता है, फिर उसको निकाल ऐसा करते हैं। तो उसकी एंट्री है वहाँ, उसकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, उसका लाइजनिंग बहुत बढ़िया है। उसके माध्यम से इन्होंने मतलब फोर्स तैयार करके और वहाँ रजिस्ट्री में और उसको फोर्स डॉक्यूमेंट को रख करके फिर वहाँ से हेरा फेरी करने वाला काम इसने किया है। और उसमें 3 पकड़े गए हैं। एक इमरान जो है वो अभी फरार चल रहा है, उसको हम तलाश कर रहे हैं। उसके जब हम उसको अरेस्ट करेंगे तो उससे भी काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। आजादी के अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में कोटद्वार नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कोटद्वार नगर निगम प्रेक्षागृह में शहीदों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहे। आजादी के बाद शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया जा रहा। इस दौरान उत्तराखंड उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का आभार करता हूँ कि देश की आजादी के उपलक्ष्य में देश के हर शहीद के आंगन की मिट्टी देश की राजधानी दिल्ली जाएगी। राज्य के 23,000 विद्यालयों में तिरंगा यात्रा मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम किया जा रहा।
देखिए, मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार हर शहीद के घर के आंगन की मिट्टी जो है वो राजपथ पे जाने वाली है, कर्तव्य पथ पे। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो हमारे प्रथम CDS रहे हैं स्वर्गीय बिपिन रावत जी के गांव हम जा रहे हैं और वहां पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस गांव की मिट्टी भी जो है कर्तव्य पथ पे भेजने का जो है जिला प्रशासन की तैयारी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे तिरंगा यात्रा की है। हरिद्वार में 2 दिवसीय गढ़वाल के जिला पंचायत सदस्यों का अभ्यास वर्ग कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। वहीं 2 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास वर्ग में गढ़वाल के सभी जिला पंचायत सदस्यों को आमंत्रित किया गया। बता दें कि भाजपा द्वारा आयोजित इस अभ्यास वर्ग का मुख्य उद्देश्य जिला पंचायतों के माध्यम से सरकार और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। तो वहीं 2024 के आम चुनावों की तैयारी भी है। बैठक में जिला पंचायत और ब्लॉक के चुनावों को अलग अलग कराए जाने पर भी मंथन होगा। जुड़े होते हैं। विकास की योजनाएं अब ग्राम स्तर तक पहुंचाने में पंचायत के सदस्य बहुत बड़ा योगदान रहता है। स्वाभाविक रूप से आज हम जिला पंचायत का वर्क कर रहे हैं, बाद में हम BDC मेंबर, ब्लॉक प्रमुख और अंत में ग्राम पंचायत जुड़े प्रधानों के साथ में हमारा सीधा लिंक होगा। 2024 से पहले हर जनप्रतिनिधि पार्टी को विजय दिलाने में सहायक सिद्ध हो, इस उद्देश्य हमारे वर्क। पंचायतों को बुलाया गया है। पंचायतें मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। और यहाँ पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम है और हमारी माटी हमारा जो है, जो देश है, उस कार्यक्रम के बारे में पूरी रूपरेखा बताने के बारे में यहाँ हम आए हुए हैं, जिसमें ध्वजारोहण होगा, शिलापट लगेगा, फलकम लगेंगे और शपथ ली जाएगी, पंचप्रण लिए जाएंगे। तो हल्द्वानी में पुलिस को 2 अलग अलग मामले में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के मंडी चौकी के पास पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए दोनों तस्कर हल्द्वानी के रहने वाले हैं, जिनके पास से चेकिंग के दौरान पुलिस को 1 किलो अवैध चरस मिली है। तो वहीं दूसरा मामला काठगोदाम थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने गौला पुल के पास से 218 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। पकड़े गए दोनों तस्कर जनपद बरेली के रहने वाले हैं और दोनों के पास से पुलिस को घटना में शामिल एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। दोनों के खिलाफ संबंधित धारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुल से स्टेडियम की ओर आते हुए 150 मीटर के करीब पे जो है आपका पुलिस द्वारा और SOG द्वारा, काठगोदाम पुलिस और SOG द्वारा एक कंबाइंड चेकिंग की जा रही थी। इसमें UP नंबर की गाड़ी, जिसको नीलेश चला रहा था, उसके साथ शिशुपाल था, दोनों बरेली के रहने वाले हैं। और ये नीलेश अपने भाई से गाड़ी मांग के लाया था, वो इसने मोड़ करने की, वापस करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने इनको पकड़ा। इनसे 218 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार में 21वीं अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का समापन कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर कुमाऊं आयुक्त द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं अंतरजनपदीय वाहिनी पुलिस तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जनपदों की पुलिस के साथ ही SDRF, IRB और PSA के प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। वहीं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में जहां खेलों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं हमारे खिलाड़ी देश और प्रदेश स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन आज हल्द्वानी में संपन्न हुआ है। इसमें सभी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छे लेवल की स्विमिंग देखने को मिली। इसमें से 2 इवेंट्स हैं, खुद यहाँ पे देखे, बड़ा अच्छा इंक्रेडिबल साइन है। और स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रदेश में बहुत अच्छा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इसमें लगातार मॉनिटरिंग करें, विशेषकर हल्द्वानी की जो फैसिलिटी है इसको लेके।
लोहाघाट नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी, विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधि और नगर के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। बैठक में 15 अगस्त के दिन निकलने वाली प्रभात फेरी और अन्य कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। वहीं प्रभात फेरी में आने वाली समस्याओं पर गौर किया गया। वहीं इसके अलावा नगर पालिका और PWD को नगर की सड़कों और नालियों की साफ सफाई करने के भी निर्देश दिए गए। 15 अगस्त को नगर लोहाघाट में पूर्व से एक परंपरा रही है कि विभिन्न विद्यालयों के द्वारा, डाइट के द्वारा और भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा एक बहुत ही शानदार और भव्य सांस्कृतिक झांकी और रैली निकाली जाती है। तो उसी में व्यवस्था बनाने के लिए आज चेयरमैन नगर पालिका, शहर के संभ्रांत नागरिकों, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों और पुलिस विभाग के साथ में एक बैठक आहूत की गई। जो प्रभात फेरी का टाइम है वो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत SP चंपावत देवेंद्र पिंचा ने लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। वहीं उनकी कुशलक्षेम पूछी और परिजनों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया। SP देवेंद्र पिंचा ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से मुलाकात करने का सौभाग्य मिला है, जो मेरे जीवन का एक सुखद पल है। SP पिंचा ने कहा कि उन्होंने परिवारों से किसी भी प्रकार की समस्या का दिक्कत आने पर उनसे संपर्क करने और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। गर्व का विषय है, गौरव का विषय है कि जो 1857 का अलग जगाने वाले, कुमाऊं में जो क्रांति पैदा करने वाले वीर कालू सिंह मेहरा जी के परिवार के साथ आज मैं खड़ा हूँ, जहाँ उनसे मिलने आया हूँ। ये सौभाग्य का विषय हम सभी के लिए कि आज भी उनके परिवार यहाँ पर है और ये एक अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज उनसे मिल रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी प्राउड की फीलिंग हो रही है और एक अलग ही कह सकते हैं कि हम एक अच्छी तरह की फीलिंग आ रही है। आगामी दरगाह पिरान कलियर उर्स मेला की तैयारियों को लेकर अभिनय शाह जेम लुड़की ने अधीनस्थों के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और समय से पहले सभी कार्यों को दुरुस्त कराने के लिए दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि दरगाह पिरान कलियर हजरत साबिर पाक का 755वां सालाना उर्स सितंबर के अंतिम सप्ताह से आरंभ हो जाएगा और उर्स से तमाम बाहरी जायरीन शिरकत करेंगे। प्रशासन द्वारा जायरीनों की सुविधाओं को देखते हुए तमाम तैयारियां पूर्ण करानी पड़ती है। इसके चलते आज अभिनव शाह जेम रुड़की ने अधीनस्थों के साथ उर्स की तैयारियों को लेकर मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और बिजली, पानी, शौचालय और सड़कों की मरम्मत आदि के कार्य को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मंथ में हमारा जो बहुत ही बड़ा हमारा यहाँ मेला होता है, उर्स होता है दरगाह साबिर पाक जी का, तो उसके संबंध में मैं आज तैयारियों का जायजा लेने आया था। तो इसी क्रम में अब 14 तारीख को DM साहब की उसमें भी बैठक है, तो सारा जायजा लिया गया है इसमें कि क्या क्या कार्य होने, क्या क्या हमें व्यवस्था करना है। मोस्टली सारे विभाग भी आए थे इसमें, जहाँ जहाँ इसमें समस्या है उसकी हमने जायजा लिया ताकि हम इसे इमीडिएटली ठीक करा दें और हमारा जो उर्स है वो एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से निकले। राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तराखंड की तरफ से सहकारी और निजी क्षेत्रों से रिटायर कर्मचारी शनिवार को राजधानी दून स्थित परेड ग्राउंड मैदान में हल्ला बोला, जहां से प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास कूच करने लगे। वहीं प्रदर्शन कर रहे पेंशनरों की अनेकों मांग है, जिनको लेकर तमाम पेंशनर सड़कों पर उतरे। इनका कहना है कि हमारे जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु पर सरकार ने अभी तक कोई अमल नहीं किया। वहीं अगर हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तो हम आगे ऐसे ही विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। देश के अंदर जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो निगमों और निकाय के लोग हैं, उन लोगों को मात्र जो है 1500, 1600, 2000, 2500 रुपए, यानी कि ऑन एवरेज जो है 1100, 1200 वेतन मिलती है। और पहली मांग यह है कि हमारी कम से कम न्यूनतम 7500 प्लस DA दिया जाए। उसके बाद हमारी दूसरी मांग है कि पति पत्नी को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए और जो हायर पेंशन है, जिन लोगों की हायर पेंशन है, ये हायर पेंशन की हमारी जो है डिमांड है सर।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पिरान कलियर के स्वामी घनश्याम ग्राम प्रधान इब्राहिमपुर मसाई कला ने अपनी ग्राम पंचायत में पौधारोपण किया, जिसमें उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों को एक पेड़ अवश्य लगाने के लिए कहा। उन्होंने ग्राम पंचायत वासियों के साथ मिलकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए आह्वान किया और समस्त ग्रामवासियों को जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिले भर में कई बीमारियों का प्रकोप फैला है, उससे भी सावधान रहें। हमें वो मौका तो नहीं मिला कि हम अपने जीवन को इस देश के लिए बलिदान कर सकें, लेकिन हमें इस देश के लिए जीने का तो मौका मिला है। इसलिए अगर आप अपने सच्चे क्रांतिकारियों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो इस पर्व पर, तो हमें वो करना है जो उन्होंने सपना देखा था। उन्होंने देखा था कि आने वाला समय हमारे देश का होगा। तो इसलिए साथियों, हमें अपने देश के लिए इस दिन ज़रूर संकल्प लेना है। पहाड़ों में आजकल मानसूनी बरसात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत 3 गांव इस वक्त भूस्खलन के जद में हैं, जहां लगातार समस्या हर दिन उत्पन्न हो रही। बता दें कि इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा पगनू गांव और गनाई गांव को बना हुआ। यहां तो कई परिवार इस वक्त बेघर होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं बात करें कल्पेश्वर धाम उर्गम घाटी की, तो यहां तो 1 हफ्ते से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक गांव तक जाने के लिए मुख्य सड़क नहीं खुल पाई है। आपको बता दें कि आज भी उर्गम घाटी के लोग जान हथेली पर रखकर सड़क होते हुए भी मीलों पैदल आवाजाही कर रहे। तो भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड में टाउनशिप बनाने की योजना को लेकर की जा रही कार्रवाई पर कांग्रेस और सत्ता पक्ष आमने सामने है। डोईवाला में टाउनशिप निर्माण के संबंध में कांग्रेस नेता गौरव सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए राज्य और केंद्र सरकार पर क्षेत्र के किसानों और स्थानीय लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया है और सरकारी कागज दिखाए और कहा था कि केंद्र की सरकार टाउनशिप निर्माण के लिए अमेरिकन कंपनी को लाखों रुपए सेल आउट तैयार करने के लिए दे चुकी है। कांग्रेस के इस बड़े दावे के बाद से क्षेत्र के लोगों में जहां सरकार के प्रति भारी नाराजगी थी, तो वहीं आज उत्तराखंड सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस के तथाकथित दावों का जवाब दिया है। भ्रम फैलाने की कोशिश न करें। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं, हमारा टाउनशिप को लेके मारखम ग्राम डोईवाला आसपास के पूरे इलाके में किसी भी प्रकार का ये प्लान ना तो निर्णय लिया गया है और ना अभी कोई विचाराधीन है। उसके बाद विषय खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास है। अभी फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने एक शब्द बोला, उसमें मेरे ख्याल में सभी को विश्वास हो जाना चाहिए। मैं यही का रहने वाला हूँ और यहाँ के लोगों को मेरे पे भरोसा होना चाहिए। तो सब कहा नहीं जाएंगे, हमने कब कहा? हम तो कह रहे हैं कि इतने यहाँ सारे किसान बैठे हैं, सभी लोगों के सामने मैं डोईवाला में आके बात कर रहा हूँ, तो ये किसान नहीं है क्या? ये यहाँ के लोग नहीं है क्या? ये उन लोगों में ये शामिल नहीं है क्या? ये यहाँ के वासी नहीं है क्या? इनके पास किसानी की जमीन नहीं है? और आपके माध्यम से मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, जनता को मैंने पहले भी कहा था, पहले भी मेरे पास जो लोग आए थे उनको मैंने स्पष्ट किया था। उसके बाद डोईवाला में टाउनशिप के मुद्दे पर चल रही रार थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और उनके कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने टाउनशिप निर्माण की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है जिसमें लोगों को उजड़कर शहर बनाया जाए।
डोईवाला पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने प्रेस वार्ता कर एक बार फिर शहर बनाने की बात का खंडन किया, तो दूसरी ओर डोईवाला में आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारी और आंदोलित लोग कैबिनेट मंत्री के बयान से खफा दिखाई दिए और उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए कैबिनेट मंत्री का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। नाराज होने का सबसे बड़ा जो कारण है, जहाँ धरना चल रहा है, ये डोईवाला के किसान हैं। कोई दुश्मन देशों से आए हुए लोग नहीं हैं, ये डोईवाला के मेहनत करने वाले किसान हैं और वहाँ धरना दे रहे हैं। आज छठा रोज है धरने को, वहाँ आके हूटर बजा के वहाँ से निकल जाना अच्छा होता। मंत्री जी अगर आप वहाँ रुक के इनका दर्द एक बार तो सुनते, और एक गेस्ट हाउस में बैठ करके एसी रूम के अंदर वहाँ वही रटा रटाया गुमराह करने वाला बयान दे रहे हैं, जो कि हमारे कान पक गए हैं यहाँ के किसानों के सुन के। वो आपके जो गुमराह करने वाले क्षेत्र की जनता को बयान है। अगर आपका वो बयान सत्य है तो मैं पूछना चाहता हूँ, अमेरिका की कंपनी को सचिवालय के अंदर एक रूम जो है काहे के लिए दिया, वो कंपनी क्या कर रही है? देखिए, शहरी विकास मंत्री हमारे इस क्षेत्र के हैं, यहाँ से निवासी हैं और हमारे भी मंत्री हैं। अगर शहरी विकास मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि हम नहीं उठा रहे, हम नहीं ले रहे, तो ये अमेरिकन मैकेंजी कंपनी को 78 करोड़ का पैकेज कहाँ से दिया गया है? और इसके केवल लेआउट पास करने के लिए 78 करोड़ का पैकेज बाहर की कंपनियों को। क्या उत्तराखंड में ऐसी कोई कंपनी नहीं है? क्या हमारी अधिकारी बिल्कुल उनमें सामर्थ्य नहीं है? तो कहीं न कहीं किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। और हमारे क्षेत्र में आज सांसद उत्तराखंड के ऋषिकेश में शनिवार सुबह थाना लक्ष्मण झूला द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि एक व्यक्ति राम झूला पुल के पास गंगा नदी में बह गया है, जिसमें सर्चिंग हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। सूचना पर एसडीआरएफ टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल पर पहुंचकर व्यक्ति के साथियों द्वारा पता चला कि वह सब हरियाणा से ऋषिकेश घूमने आए थे और तभी व्यक्ति गंगा नदी में नहाते समय अनियंत्रित होकर गंगा नदी में बह गया। एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी संभावित स्थानों पर गहन सर्चिंग अभियान चलाया। रुड़की के भगवानपुर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर बिस्किट फैक्ट्री के पास तेज रफ्तार कार कंटेनर में जा घुसी। कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा होने के बाद कार में आग लग गई। कार में बैठी सवारियों ने आनन फानन में कूदकर जान बचाई, वहीं कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनटों में कार जलकर खाक हो गई। और इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए बने रहें जन टीवी के साथ। नमस्कार।